नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है। सीआईबी न्यूज पर इस वक्त जारी है खबरों की रफ्तार का सिलसिला। आइए डालते हैं एक नजर 5 खबर। हरदोई के सांडी इलाके के परचौली गांव में बंदरों के दौड़ाने पर किशोरी छत से गिरकर घायल हो गई। घायल किशोरी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले में बंदरों का आतंक चरम पर है। बंदरों के आतंक से कई लोग जख्मी हो रहे हैं व जान भी गंवा रहे हैं। कासिमपुर में बंदरों के द्वारा छज्जा गिराने से जहां किशोर की मौत हो गई, वहीं सांडी थाना इलाके के परचौली गांव में बंदरों के दौड़ाने पर रुचि 14 वर्षीय पुत्री लल्लू छत से गिर गई। छत से गिरकर वह घायल हो गई। घायल किशोरी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरदोई के कोतवाली देहात थाने का आईजी लक्ष्मी सिंह ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां परेड की सलामी ली और कुछ खामी पाए जाने पर एक सिपाही को फटकार भी लगाई। आईजी मिशन शक्ति का निरीक्षण करने यहां पहुंची थी। आईजी के साथ एसपी अनुराग वत्स व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आईजी के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति रही। आईजी लक्ष्मी सिंह अचानक कोतवाली देहात थाने पहुंच गयी। आईजी के अचानक पहुंचने से अधिकारियों में हड़कंप मच गया। एसपी अनुराग वत्स व अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। कोतवाली देहात थाने में आईजी को सलामी दी गई। सलामी के दौरान कुछ खामी पाए जाने पर आईजी ने एक सिपाही को फटकार लगाते हुए सुधार की नसीहत दी। आईजी ने थाने का भी निरीक्षण किया। आईजी मिशन शक्ति के निरीक्षण के लिए पहुंची थी। आईजी ने कहा कि इस मिशन शक्ति को लेकर लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि कहीं कोई खामी तो नहीं रह जाए। उन्होंने बताया कि इसी के तहत आपदा शक्ति मोबाइल का भी गठन किया गया है, जिसकी पहुंच अब शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी होगी और सूचना पर तुरंत पीड़ित के पास पहुंचेंगी। उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर तक सभी थानों में रिसेप्शन महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हो जानी है। इसके तहत यहां पर आने वाले सभी आगंतुकों को बैठाया जाएगा, उनकी समस्या सुनी जाएगी और यहां पर सभी विभागों के अधिकारियों के नंबर भी मौजूद रहेंगे, जिससे उनकी समस्या का त्वरित निस्तारण किया जा सके। कहा कि जल्द ही टोकन पर्ची का भी सिस्टम किया जा रहा है, जिससे आने वाले पीड़ितों को भी सहूलियत मिलेगी। लखनऊ में लगातार आत्मदाह के प्रयासों को लेकर उन्होंने कहा कि इस विषय पर वह कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी रेंज में तमाम प्रयास किए हैं और लगातार काम किया जा रहा है, जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके और ऐसी स्थिति सामने न आए। कन्नौज में करीब 7 माह बाद खुले विद्यालय, कई विद्यालयों में अध्यापक नदारद रहे। वहीं छिबरामऊ क्षेत्र सिकंदरपुर भारतीय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज में नहीं दिखी कोरोना से बचाव की कोई सुविधा, महज औपचारिकता निभाते दिखे अध्यापक। सरकार की गाइडलाइन का नहीं हुआ पालन, बिना अध्यापक के क्लास में अकेले बैठे रहे बच्चे। वहीं दूसरी तस्वीरें छिबरामऊ के जेबीजी नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल व बिमला देवी इंटर कॉलेज की है, जहां सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन किया गया है। प्रत्येक बच्चे के टेबल पर सैनिटाइजर की बोतल और बच्चों के गार्जियन की परमिशन पर सभी बच्चे अपने मुंह पर मास्क लगाकर विद्यालय पहुंचे। कई महीनों बाद विद्यालय खुलने से बच्चों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। वहीं जेबीजी नेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रबंधक हाफिज एहतशाम ने सभी गार्जियन से अपील की है कि सभी गार्जियंस अपने बच्चों को सरकार की गाइडलाइन के अनुसार स्कूल भेजें और अपने बच्चों को रुकी हुई शिक्षा को दोबारा से सुचारू रूप से चालू कराएं। वहीं कन्नौज जिले के छिबरामऊ में सभी 9 से लेकर 12 तक के विद्यालय खुले मिले और सरकार की गाइडलाइन का ठीक से पालन किया गया। लेकिन वहीं छिबरामऊ क्षेत्र के सिकंदरपुर में भारतीय शिक्षा सदन इंटर कॉलेज में सरकार की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और न ही किसी बच्चों के टेबल पर सैनिटाइजर दिखा। ऐसे में शिक्षकों की लापरवाही से कोरोना महामारी का खतरा बढ़ सकता है। रामनगरी अयोध्या के पर्यटन सहित चौमुखी विकास, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक संदेश और सशक्त सामाजिक संरचना का आधार लिए टीवी और फिल्मी कलाकारों की प्रस्तुति से सजी 9 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रामलीला का मंचन गणेश वंदना के साथ ही प्रदेश के संस्कृति व पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ कराया और फिर देखते ही देखते फिल्मी कलाकारों ने एक के बाद एक धार्मिक प्रस्तुति करके सामाजिक और आध्यात्मिक संदेशों की धारा बहा दी। समूचे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दूरदर्शन नेशनल और डीडी भारती पर
किया जा रहा था। वैश्विक महामारी कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत कार्यक्रम स्थल पर आम जनमानस का प्रवेश नहीं रहा। अयोध्या के रामलीला का प्रसारण शाम 7 बजे से शुरू हुआ। पहले दिन आसमान से प्रकट होते भगवान गणेश, उनकी वंदना, शिव पार्वती का तप करते नारद मुनि, 16 स्वर्ग लोक का सिंहासन की लीला दिखाई गई। इस कथन के पहले रामलीला के मंच पर श्री राम के जीवन चरित्र से जुड़े स्थलों से लाई गई मित्रों से बनाई गई भगवान की प्रतिमा का विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन किया गया। रामलीला के संरक्षक साहिब प्रवेश ने बताया कि रामलीला में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 अक्टूबर दशहरे के दिन रावण दहन के लिए आमंत्रित किया गया है। वहीं बताया कि इस रामलीला में अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुति में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नेपाल राज्य के जनकपुर से आए वस्त्रों से सुशोभित हैं, तो माता सीता अयोध्या से बने आभूषणों से सजी दिख रही हैं। इसी प्रकार से रामायण के प्रसंगों से जुड़े स्थलों से कहीं से मिट्टी तो कहीं से तीर धनुष और अन्य वस्तुएं मंगाई गई है, जिनका सजीव प्रसारण में उपयोग किया जा रहा है। आयोजकों और रामलीला की प्रस्तुति से जुड़े कलाकार इस बात को लेकर गर्व महसूस कर रहे हैं कि वे भगवान राम की जन्मस्थली पर उनकी लीलाओं का मंचन करने आए हैं और वह उस समय जब उनके जन्मस्थल पर भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। फतेहपुर के हुसैनगंज थाने के बदले का पुरवा गांव में शादीशुदा महिला की हत्या हो गई है। महिला का शव गांव से ही कुछ ही दूरी पर जंगल में पड़ा हुआ मिला है। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि महिला के गले में चाकू के और शरीर में घाव के निशान भी हैं। वहीं मृतक महिला की मां ने महिला की हत्या की आशंका ससुराल वालों को जाहिर की है। महिला की शादी करीब 17 साल पहले हुई थी। महिला की 2 बेटियां भी हैं, जबकि काफी दिनों से महिला और उसके पति के बीच अनबन भी रहा करती थी, जिसके चलते उन्होंने मौत के घाट उतार दिया है। वहीं पुलिस ने मृतक महिला के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है।